भारत में जल संकट एवं जल संकट के समाधान। भारत में जल उपलब्धता व उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो भारत में वैश्विक ताजे जल स्रोत का मात्र 4% मौजूद है, जिससे वैश्विक जनसंख्या के 18% भारतीय आबादी हिस्से को जल उपलब्ध कराना होता है। देश में पानी की खपत, देश में जल की कुल खपत का तकरीबन 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जबकि केवल 10% उद्योगों में और केवल 5% पानी घरों में प्रयोग होता है। भारत में तकरीबन 70% जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक 2024 में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर था। केंद्रीय जल आयोग द्वारा अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन 2019 अध्ययन के आधार वर्ष 2021 और 2021 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 488 घन मीटर और 1367 घन मीटर आंकी गई है। 1700 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है। NITI आयोग ने 2018 में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत में जल संकट की गंभीरता को उजागर किया गया था। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है। भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है और लगभग 600 मिलियन लोग उच्च या अत्यधिक जल संकट से प्रभावित हैं। 2030 तक भारत की 40% आबादी को पीने योग्य जल नहीं मिलेगा यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट वैश्विक जल संकट और इसके आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डालती है। वैश्विक जल असमानता। 2.2 अरब लोग अब भी साफ और सुरक्षित पेयजल पाने में असमर्थ हैं। 3.5 अरब लोग सही तरीके से प्रबंधित शौचालय और स्वच्छता सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। 80% ग्रामीण आबादी को अभी भी बुनियादी जल और सफाई सुविधाएं नहीं मिलती। 2 क्षेत्रीय विषमता। चीन और भारत में दुनिया की 36% आबादी रहती है, लेकिन उनके पास केवल 11% ताजा जल संसाधन है। उत्तर अमेरिका में केवल 5% जनसंख्या है, लेकिन वहां 54% वैश्विक ताजा जल उपलब्ध है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया सबसे अधिक जल संकट से प्रभावित क्षेत्र है। 3 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। 800 मिलियन लोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोगुनी आबादी रहती है। उस सेम 100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण सूखाग्रस्त भूमि क्षेत्र 50% तक बढ़ सकता है। जल संकट के प्रमुख कारण। भारत में जल संकट के कई प्रमुख कारण हैं, जो प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों से जुड़े हैं। जल संकट के प्रमुख कारण इस प्रकार है। 8 जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून, अत्यधिक सूखा और बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ रही है। बर्फीले ग्लेशियरों का पिघलना। हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल स्रोतों पर असर पड़ रहा है। 2 बढ़ती जनसंख्या और जल की अधिक खपत। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक हो चुकी है, जिससे जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण और औद्योगिकरण। शहरों और उद्योगों में जल की खपत बढ़ रही है, जिससे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। 3 भूजल का अत्यधिक दोहन। भारत विश्व में सबसे अधिक भूजल निकालने वाला देश है। कृषि में अत्यधिक जल उपयोग। पारंपरिक सिंचाई विधियां अधिक पानी खर्च करती हैं, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। 4 जल प्रदूषण। नदियों और झीलों में औद्योगिक और घरेलू कचरा। भारत में 70% जल स्रोत प्रदूषित हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। कृषि में रसायनों के अधिक उपयोग से जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 5 जल संरक्षण की कमी। वर्षा जल संचयन की कमी। भारत में वर्षा जल का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जल प्रबंधन में लापरवाही। जल संरक्षण की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जल संकट के समाधान। नदियों को परस्पर जोड़ना। सिंधु गंगा की नदियां बारहमासी हैं, क्योंकि वे वर्षा के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों से भी पोषित होती हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नहीं है, क्योंकि वे मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षों पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में नदियों को भंडारण बांधों के नेटवर्क से जोड़कर जल अतिरिक्त बेसिन से जल कमी वाले बेसिन में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सरकार इस योजना में पानी के सोर्स जैसे कि पानी का संरक्षण और लैंड डेवलपमेंट जैसे कम करवाती है।
इस योजना के तहत किसान सिंचाई के उपकरण खरीदते हैं तो इस खर्च पर उन्हें सब्सिडी दी जाती है। ये योजना समय और पैसे दोनों की बचत करती है। सरकार की इस योजना के जरिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है। कम पानी खपत फसलें उगाने को बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, चीना, कोदो, कुटकी को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे हमाटी धान पर निर्भरता कम हो जाएगी। 8 किलोग्राम धान को उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल को एकत्र करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर निम्नलिखित कार्यों के लिए इसका उपयोग सर्वथा उपयुक्त है: बर्तनों की साफ सफाई में, 2 नहाना व कपड़ा धोने में, 3 सिंचाई के लिए, 4 मवेशियों के पीने, नहाने आदि के लिए,